बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे आत्मशुद्धि भी कहते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि बॉडी में जमे हुए हानिकारक और जहरीले पदार्थों को शरीर में से निकालना होता है। जैसे मोबाइल जब हैंग होने लगता है तो हम उसमें से फालतू चीजें डिलीट कर देते हैं या फोन को रिसेट कर देते हैं, जिससे फोन स्मूथ चलने लग जाता है। ऐसा ही कुछ हमको महीने में एक बार अपने शरीर को रिसेट जरूर करना चाहिए, जिससे फालतू की गंदगी शरीर में से निकल जाए। चलिए आयुर्वेद के हिसाब से आपको समझाते हैं। देखो, आयुर्वेद में गंदगी या टॉक्सिन को अमा कहते हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं और बॉडी उस खाने में से जब न्यूट्रिशन को ले लेती है तो उसके बाद बचा हुआ खाना जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो शरीर द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो सभी पदार्थ अमा होते हैं। यानी कि वो वेस्ट गंदगी होती है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, और वेस्ट चिपचिपा होने के कारण वो शरीर में जमा होने लगता है। ये गंदगी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चिपक जाती है और ये गंदगी साथ साथ नसों में और स्किन में भी जमने लगती है। इसलिए आयुर्वेद में अमा यानी गंदगी को सारी बीमारी को जड़ माना जाता है। और अगर इस गंदगी को टाइम रहते ना रोका जाए तो ये गंदगी पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच का भी कनेक्शन वीक हो जाता है। इससे पता चलता है कि अमा को शरीर से निकालना कितना जरूरी है। अब ये जानते हैं कि अमा शरीर में बनता क्यों है। देखो, ये जो अमा है यानी जो गंदगी है, ये कमजोर पाचन शक्ति के कारण होता है। जब पेट में पड़े खाने को जठराग्नि ठीक से नहीं पचा पाती है तो बचा हुआ खाना वो अमा बनता है। नेक्स्ट है खराब खान पान। देखो, जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं या फिर ठीक से चबाए बिना ही खाने को निगल लेते हैं तो इससे भी खाने का पूरा पाचन नहीं हो पाता है और पाचन अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट है नेचर अर्ज, यानी कि प्रकृति का बुलावा। आयुर्वेद इस बात की वार्निंग देता है कि जो नेचर कॉल होती है, जैसे कि पेशाब जाना या मल त्यागना या छींकना, इन सभी को दबाना या रोकना नहीं चाहिए। जब हम इन नेचर कॉल को दबाते हैं या रोकते हैं तो शरीर में टॉक्सिन यानी गंदगी आने लगती है। नेक्स्ट है ज्यादा बाहर की चीजों को खाना। देखो, जब आप ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो ये आपके पाचन सिस्टम को परेशान कर देता है। ये फूड सही ढंग से तैयार नहीं किए जाते हैं, जिस कारण से ये शरीर में अमा का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। देखो, आयुर्वेद के अनुसार शरीर को 3 दोषों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। जब इन तीनों दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इससे पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जो अमा का कारण बनती है। नेक्स्ट है कमजोर इम्यून सिस्टम। देखो, एक कमजोर इम्यून सिस्टम पूरी तरह से वायरस बैक्टीरिया को शरीर से खत्म नहीं कर पाता है, जिससे वो वायरस बैक्टीरिया शरीर में अमा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का ना करना। फिजिकल एक्टिविटी ना करने पर और स्ट्रेसफुल रूटीन होने के कारण और सही समय पर नींद ना लेने से बॉडी में अमा का निर्माण होता है। इन टॉक्सिन से हमारे एनर्जी लेवल, डाइजेशन और स्किन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो जानो। ये बैक्टीरिया हमारे सेल्स और एनर्जी के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, जिससे हमें थका थका सा महसूस होता है। डिटॉक्स प्रोसेस से हम इन बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे बॉडी की एनर्जी लेवल में सुधार आता है। देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे डाइजेशन के बहुत जरूरी हिस्से हैं। जब यहाँ गंदगी और बैक्टीरिया होने लगती है तो ये पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे ये पाचन प्रणाली भोजन को ठीक से पचा नहीं पाती है और अनपचा भोजन अमा का कारण बनता है। और इसी से बदबूदार गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी और समस्या भी होने लगती है। बैक्टीरिया और गंदगी हमारी स्किन पर भी इम्पैक्ट डालती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे स्किन की चमक में भी कमी आती है। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो एक्जिमा, पिंपल और ड्राइनेस भी हो जाता है। तो बॉडी डिटॉक्सिंग सभी चीजों में बहुत ही बढ़िया हेल्प करती है। अमा यानी गंदगी शरीर को ओनली फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी इफेक्ट करती है, जिसके कारण हम ऐसे काम नहीं कर पाते हैं जिसमें अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत होती है। और इसी कारण हम कंफ्यूज भी रहने लगते हैं और चीजों को भी भूलने लगते हैं और बिना किसी कारण के उदास रहने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं और अपने काम को करने का मोटिवेशन भी खो देते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये समझ आता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और खुश रहने के लिए हमारा फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारा असली धन सोना या चांदी नहीं है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए अब हम जानेंगे कि शरीर में अमा के रूप में जमी गंदगी को कैसे बाहर निकाला जाए और साथ ही अमा को शरीर में जमा होने से कैसे रोका जाए। पहले ही जानो कि बॉडी डिटॉक्स करने से आपके शरीर को कितने फायदे होते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं। बॉडी डिटॉक्स कर लेने के बाद आपको पहले से काफी ज्यादा चेंजेस महसूस होने लगता है, जैसे बॉडी में इम्यूनिटी का बढ़ जाना, मेंटली स्टेबल महसूस करना, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी का बढ़ जाना और स्किन का हेल्दी, चमकदार और ग्लोइंग दिखना और शरीर में से बीमारियों को खत्म हो जाना और डेली रूटीन में हेल्दी हैबिट का बन जाना। तो अब ये जानो कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए आपको करना क्या है। तो पहले सबसे जरूरी चीज है फास्टिंग, यानी कि भूखे रहना। फास्टिंग आपको कैसे करनी है चलिए बताता हूँ। देखो, जब आप दिन के 24 घंटे में से 16 घंटे फास्टिंग करते हो, यानी कि जब आप 16 घंटे भूखे रहते हो, तो आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उसको पचाने में लग जाती है और बॉडी को क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। जब आप दिन में 16 घंटे भूखे रहोगे तो बॉडी के पास पचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बॉडी फालतू की चीजों को शरीर से बाहर निकालने में लग जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है। पहले ये बता दो कि जो किडनी के अंदर स्टोन होता है, अगर आप उस स्टोन को लैब से चेक करवाओगे तो उस स्टोन में आपको कैल्शियम, फास्फोरस और फॉस्फेट मिलेंगे, जो आपके खाने में मौजूद न्यूट्रिशन होता है।
जो पेट उसको ठीक ढंग से नहीं पचा पाया है और बॉडी इनको बाहर नहीं निकाल पाई है और ये बॉडी के अंदर जमने शुरू हो गए हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जब आप 16 घंटे भूखे रहोगे तो बॉडी के पास कोई काम नहीं होगा और बॉडी इन फालतू की चीज़ों को तोड़कर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगी। आपने कभी महसूस भी किया होगा कि जब आप कभी भूखे रहते हैं तो पेट कटने सा लगता है। वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी हमारे शरीर से न्यूट्रिशन लेने लगती है। तो जब आप भूखे रहोगे तो आपके शरीर में मौजूद गांठ, रसोली, पथरी, नसों की ब्लॉकेज, इन सभी को बॉडी अपने आप खत्म कर देती है जस्ट आपके भूखे रहने से। आपको 24 घंटे में 16 घंटे फास्टिंग कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। देखो, इसके लिए आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच में खाना पीना कर सकते हो। शाम 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, आप बस पानी पी सकते हैं। और सुबह 10 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है, आप बस पानी पी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से 16 घंटे फास्टिंग नहीं होती है तो वो शुरुआत में 14 घंटे की फास्टिंग करे और धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए। ये फास्टिंग के साथ साथ आपको हर हफ्ते एक दिन ऐसा चूज करना है जिस दिन आप फ्री रहते हैं, यानी कि जिस दिन आपको कोई काम नहीं होता। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम संडे का दिन ले लेते हैं, तो हफ्ते में एक दिन संडे को आप सुबह से लेकर शाम तक लिक्विड डाइट में रहोगे। आपको बस एक टाइम हार्ड मील लेना है। आप इस मील को डिनर में ले सकते हैं। तो लिक्विड में आप नारियल पानी, मौसम्बी जूस, गाजर जूस, अनार जूस, पानी, ये सब ले सकते हैं। और शाम को डिनर में आपको दाल रोटी जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। ये जस्ट फास्टिंग से ही आप अपनी काफ़ी सारी बीमारी खत्म कर लेते हो और आप अपना शरीर बिल्कुल लाइट फील करोगे। तो चलिए अब एक डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताते हैं जो आपकी बॉडी में ज़बरदस्त चेंज लाएगा। उसके लिए आपको आंवला, अदरक, चुकंदर और हल्दी चाहिए। इन चारों को ले लीजिए और इनको जूसर में डालकर इनका जूस बना लीजिए और रोज़ सुबह फ्रेश होने के बाद इसको पी लीजिए। ये आपको सिप सिप यानी कि घूट घूट करके पीना है। ये डिटॉक्स ड्रिंक आपको एक हफ्ते में बहुत ही बड़े रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप इसको अगर एक हफ्ते के लिए करते हैं तो आपको इस ड्रिंक की ऐसी आदत हो जाएगी कि आप इसे कंटिन्यू ही रखना चाहोगे, क्योंकि इससे बॉडी में बहुत ही बड़े चेंजेस आने लगते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने करीबी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।